A very special good morning to all of you present here. We are back with another joyful session in which we will discuss about factors and divisibility rule for class 5th. Let us proceed in this video and we will try to end your confusion in this topic. If you also don't know the factors and divisibility rule and if you have any confusion in this topic, you can learn from this video. Okay, so let's proceed. Factors. So first of all, I have a question for you. Is 4 is a factor of 24? How you will decide 4 is a factor of 24? It is not और it is. So कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग? सबसे पहले अगर कोई भी नंबर जैसे 4 यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 4 क्या 24 का फैक्टर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 4 से सबसे पहले 24 को हम लोग डिवाइड करेंगे. तो 4 से अगर 24 को हम लोग डिवाइड करते हैं तो 4 से 24 अगर डिवाइड कर रहे हैं हम लोग और अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, कंप्लीटली डिवाइड का मतलब क्या हो गया कि रिमाइंडर आपका क्या आ गया? 0 आ गया. ठीक है, तो करते हैं डिवाइड. पहले 4 6 24, सब्ट्रैक्ट किया और रिमाइंडर क्या आ गया आपका? 0 आ गया. जब भी कोई भी डिवीजन हम कर रहे हैं तो अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो उसे हम क्या बोलेंगे कि इस नंबर ने इस नंबर को कंप्लीटली क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया. अच्छा, एक और एग्जांपल हमने आपके लिए ले रखा है. इज 9 इज ए फैक्टर ऑफ 40? क्या 9 40 का फैक्टर है? तो कैसे चेक करेंगे? चेक करने का एक ही तरीका है. अगर कोई भी नंबर किसी भी नंबर का फैक्टर है तो इसका चेक करने का ये तरीका है कि हम लोग क्या करेंगे? 9 से 40 को डिवाइड करेंगे. तो चलिए सबसे पहले डिवाइड करते हैं 9 से 40 को. तो 9 से अगर 40 को आप डिवाइड करोगे तो चलिए डिवाइड करते हैं. तो 9 4 जा 36. तो 9 4 जा 36 आप पढ़ोगे और देन क्या करेंगे हम लोग? सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा. तो जो 4 आया है तो रिमाइंडर आपका क्या आ गया? 4 आ गया. तो आपने दो कंडीशंस देखे. एक बार रिमाइंडर 0 आ रहा है और दूसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछा उसमें रिमाइंडर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है. तो इनमें से कौन सा नंबर हम लोग फैक्टर के लिए कौन सी यूजफुल डिफिनेशन होगी, किससे हमारी फैक्टर की डिफिनेशन निकल सकती है, देखते हैं. तो अगर कोई नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर तभी हो सकता है, 4 24 का फैक्टर तभी हो सकता है जब 4 से 24 को हम डिवाइड करें और रिमाइंडर क्या आ जाए? 0 आ जाए. ठीक है, तो इसका मतलब 4 से जब हमने 24 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 मिल गया. इसका मतलब 4 जो है 24 का क्या है? फैक्टर है. तो यस, ये हमारा आंसर क्या होगा इसके लिए? यस होगा. अगर नेक्स्ट देखें, 9 इज ए फैक्टर ऑफ 40. तो जब हमने 9 से 40 को डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया? 4 आ गया. तो जब 4 आया इसका मतलब कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाया 9. तो इसका मतलब 9 क्या है? इसका फैक्टर नहीं है. ओके, 9 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 40. तो यहां से फैक्टर की एक डिफिनेशन निकलेगी. क्या डिफिनेशन निकलेगी? अ फैक्टर, अगर कोई भी नंबर फैक्टर है तो फैक्टर क्या करेगा? फैक्टर डिवाइड्स अ नंबर कंप्लीटली विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर. विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर का मतलब क्या हो गया कि रिमाइंडर क्या होगा? कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा. कुछ भी रिमाइंडर ना बचने का मतलब क्या हो गया? 0 रिमाइंडर बचेगा. ओके, तो फैक्टर एक ऐसा नंबर होगा जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर. जैसे यहाँ पे 4 का जो हमने एग्जांपल लिया था तो 4 24 को कंप्लीटली डिवाइड कर देता था. तो 4 जब 24 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा था इसका मतलब 4 क्या हो गया? फैक्टर हो गया 24 का. ठीक है, चलिए इसी तरीके से 15 देखो. 15 के फैक्टर्स यहाँ पे क्या लिखे हैं? 1 लिखे हैं, 3 लिखे हैं एंड 5 लिखे हुए हैं. तो 15 के फैक्टर्स आपके पास 3 नंबर्स यहाँ पे हैं. तो देखिए 1 से भी अगर 15 को आप डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा. ठीक है,
3 से अगर आप 15 को डिवाइड करेंगे तो भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, और सिमिलरली अगर 5 से आप 15 को डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। तो जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो जो नंबर है ये नंबर क्या होंगे, उसके फैक्टर होंगे। अच्छा, हम लोग फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं अब हम लोग वो सीखेंगे। ओके, तो लेट हमको फैक्टर्स फाइंड आउट करने 24 के सभी फैक्टर्स फाइंड आउट करिए। ठीक है, 24 के सभी फैक्टर्स फाइंड करने हैं हमें। कैसे करेंगे, जैसे हम लोग क्लास 4th में करते आ रहे हैं सेम वैसे ही करेंगे। 24 के हमें सभी फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 24 को लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 24। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, एक सीक्वेंस में ही सोचना है हमें। अब 1 हमने कर लिया, नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास 2। 2 की टेबल 12 2 24 होता है, या 2 12 24 होता है। तो 24 को हम लोग फिर से क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 12। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 12 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 24 आ गया। नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास, अब 2 हमने चेक कर लिया तो कौन सा नंबर चेक करेंगे हम लोग, 3। तो 3 से चेक करते हैं, तो 24 तो 24 तो 3 की टेबल में भी आता है। कितना होता है, 3 8 जा 24 होता है ना, तो 3 8 जा 24। एक सीक्वेंस में ही आपको सोचना है। देखिए सबसे पहले हमने 1 की टेबल में सोचा, देखा 1 की टेबल में तो सभी नंबर आते हैं, तो 1 इंटू 24 लिख सकते हैं। फिर हमने 2 की टेबल में चेक किया कि यार 2 की टेबल में 24 आ सकता है, तो 2 की टेबल अगर आप 12 टाइम्स पढ़ेंगे तो आपका 24 आ जाएगा। देन 3 की टेबल में चेक किए तो 3 8 जा 24। अब उसके बाद 3 के बाद हम लोग किसकी चेक करेंगे, 4 की टेबल। तो 4 की टेबल में कितने टाइम्स पढ़ने पे आता है, 4 6 जा 24। तो 4 6 जा 24। उसके बाद 5 की टेबल में आता है क्या, नहीं आता है, 5 की टेबल में 24 नहीं आता है। देन हम लोग किस में चेक करेंगे अब, 6 में। तो 6 4 जा 24। तो 6 4 जा 24 तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा जा चुका है। ठीक है, अब ये जितने भी नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं 1 इंटू 24 2 इंटू 12 3 इंटू 8 4 इंटू 6, तो ये सभी नंबर्स, ये जितने भी नंबर हैं ये सभी नंबर क्या होंगे आपके, जैसे ये 1 हुआ, 24 हुआ, 2 है, 12 है, 3 है, 8 है, ये सभी नंबर क्या होंगे आपके, फैक्टर्स होंगे। किसके, 24 के फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो अगर हमें फैक्टर्स आप 24 लिखने हैं तो 24 के फैक्टर्स क्या क्या आ जाएंगे आपके पास, 1, फिर 2, देन 3, फिर 4, फिर 4 के बाद कौन सा नंबर दिख रहा है हमें, 6। एक सीक्वेंस में ही लिखना है आपको, 6, देन 8, फिर 12, फिर 24। नेक्स्ट क्या आएगा आपका, 24। तो ये जितने भी नंबर हमने लिख दिए यहाँ पे, आई हैव रिटन ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24। तो 24 के सभी फैक्टर्स क्या होंगे, ये सभी नंबर्स हैं। तो कैसे आप किसी भी नंबर का फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, हमने आपको बता दिया। इसी मेथड का यूज करके आपको सभी नंबर्स के फैक्टर्स लिखने रहेंगे। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं आगे की ओर। वेट, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रह गया, आपने देखा कि 1 है और 24 है, तो इससे क्या पता चला आपको, क्या आपने सीखा कि 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है, एंड एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर खुद का भी क्या होता है, एक फैक्टर होता है। देखिए 24 का फैक्टर निकालना था, तो यहाँ पे देखिए उसके फैक्टर में 24 भी तो आया ना, तो एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। तो ये क्या हुआ, प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स क्या हुई कि 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर खुद का भी क्या होता है, फैक्टर। अगर हमको मान लीजिए 8 के फैक्टर निकालने, तो 1 तो होगा ही होगा और 8 भी होगा, इसके अलावा बाकी जो नंबर्स हैं वो होंगे।
ठीक है, चलिए अब हम लोग मूव करते हैं डिविजिबिलिटी रूल की ओर। तो डिविजिबिलिटी रूल, इस सेशन में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे। तो डिविजिबिलिटी रूल के लिए हमने कुछ नंबर्स का एक कलेक्शन टाइप का कर रखा है जिनमें कुछ सिमिलरिटीज होती है उनके डिविजिबिलिटी रूल पे, उस बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हमने डिविजिबिलिटी रूल में 2 की डिविजिबिलिटी रूल, 4 की डिविजिबिलिटी रूल और 8 की डिविजिबिलिटी रूल पहले साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। देन 3 और 9 की डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, फिर 5 और 10 की, फिर हम लोग 6 की डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। इसी तरीके से फर्दर मूव करेंगे। तो ये जो हमने इनका एक पेयर बना रखा है, ये पेयर, तो इस कुछ सोच के ही हमने इस पेयर को बनाया है। कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज होंगी और कुछ हम ऐसा जरूर बताएंगे आपको जिसके थ्रू आपको ये इजीली, क्या नाम है, इनके डिविजिबिलिटी रूल याद भी हो जाएंगे, ठीक। तो डिविजिबिलिटी रूल की जरूरत क्या है, जरूरत क्यों पड़ी, हम वो बताते हैं सबसे पहले। तो डिविजिबिलिटी रूल की जरूरत ये है कि अगर कोई भी लार्जेस्ट नंबर लिखा हुआ है और मुझे अगर चेक करना है कि वो नंबर डिविजिबल है या नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी ना कंप्लीटली डिवाइड ना किए हुए भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि वो नंबर डिविजिबल है या नहीं है। तो ये डिविजिबिलिटी रूल हमारे, तो नीड ऑफ डिविजिबिलिटी रूल क्यों पड़ी हम दिखाते हैं आपको। सपोज हमने एक नंबर लिखा 4 3 7 6 4 3 एंड 2, और मैंने आपसे केवल ये क्वेश्चन पूछा है, इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 8। तो एक तो तरीका ये है कि आप डिवाइड करिए, ठीक है। तो इतना लार्जेस्ट नंबर का क्या नाम है, आप डिवाइड करके देन आंसर आप बताइए। या दूसरा तरीका क्या है, आप इसके डिविजिबिलिटी रूल को सीख लीजिए। डिविजिबिलिटी रूल सीखने के बाद आप विदाउट डिवाइडिंग अ नंबर यू कैन टेल द करेक्ट आंसर that is this number is divisible by 8 or not, okay। so divisibility rule सीखने के बाद आपको बिना डिवाइड किए आप बता सकते हैं कि कोई भी नंबर डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल 2। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल में हमने क्या पढ़ा था, लास्ट ईयर भी हम लोगों ने पढ़ा है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ऑल नंबर्स with 0 2 4 6 8 in the ones place are divisible by 2। वंस प्लेस का मतलब क्या हो गया, किसी भी नंबर की जो लास्ट ये प्लेस होती है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, वंस प्लेस बोलते हैं। ये टेंस प्लेस है, ये हंड्रेड प्लेस है, ठीक है। तो किसी भी नंबर के अगर वंस प्लेस में 0 2 4 6 8 नंबर गिवन है तो ये नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। या सिंपली हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है तो नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 42। 42 की लास्ट यूनिट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट क्या है आपकी, 2 है, और 2 की टेबल में 2 तो आता है, तो ये लास्ट डिजिट 2 की टेबल में आती है कि नहीं आती है, आती है। तो ये नंबर क्या है, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो लास्ट डिजिट अगर 2 से डिविजिबल है देन नंबर भी कंप्लीटली 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। 54, सपोज 54 हमने लिखा, एग्जाम्पल लिया हमने, ठीक है। तो 54 की अगर लास्ट डिजिट आप देख रहे हैं 4, जो कि 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर भी किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। तो इस तरीके से जितना बड़ा नंबर लिखा हो, 4 7 3 6 0, अब 0 तो हर एक नंबर से डिविजिबल है ना, तो 2 कंप्लीटली 0 को डिवाइड कर देगा, यस। तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा आपका, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर इसके आगे हम 8 कर दें, इस नंबर के आगे अगर हम 8 एक और नंबर बढ़ा रहे हैं, ठीक, ऐड कर दे रहे हैं, तो अभी भी ये नंबर क्या है, 2 से डिविजिबल है। तो अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो नंबर भी 2 से डिविजिबल है, ठीक है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाय 4। तो अभी तक क्या है, अभी हमने क्या देखा कि अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट अगर 2 से डिविजिबल है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। अब इसमें क्या करना है, अगर किसी भी नंबर की लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, ठीक है, 4 से डिविजिबल है,
ठीक है, तो अगर लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है देन नंबर भी किससे डिविजिबल होगा, आपका 4 से होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो हम लोगों ने लिखा 424, तो 2 के लिए क्या हमने सीखा था कि लास्ट केवल डिजिट देखनी है, बट 4 के लिए हमें हमें क्या करना पड़ेगा, अब लास्ट की 2 डिजिट्स देखनी पड़ेंगी। तो लास्ट के 2 डिजिट में क्या लिखा है 24, 24 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो 4 6 24, इसका मतलब ये नंबर भी क्या हो जाएगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। हमें लास्ट की केवल, चाहे जितना बड़ा नंबर लिखा है, बट हमें लास्ट की केवल 2 डिजिट से ही जज करना है कि नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। तो 2 0 4 2, अब ये नंबर क्या 4 से डिविजिबल है, लास्ट 2 डिजिट हमने देखा 42 है, 42 क्या 4 से डिविजिबल है, नहीं है। 4 से आप डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, इसलिए ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। हमने लिखा 528, तो इसके लास्ट 2 डिजिट देखेंगे तो क्या आएगा 28 आ जाएगा। तो 28 4 से डिविजिबल है कंप्लीटली, यस डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर भी क्या है 4 से आपका डिविजिबल है, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। तो 2 की डिविजिबिलिटी रूल में क्या है, लास्ट डिजिट अगर 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा नंबर। अगर 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 8 में क्या होना चाहिए, गेस करिए। 8 में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अगर लास्ट की 3 डिजिट अगर किसी भी नंबर की 8 से डिविजिबल है देन नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक एन नंबर। तो लिखा हमने नंबर 4 3 4 8 8। तो इसमें क्या करना है हमें, 2 में हमने लास्ट डिजिट देखी, 4 में हमने लास्ट 2 डिजिट देखी, तो 8 में हमें क्या देखना है, लास्ट की 3 डिजिट्स देखनी है। तो अगर किसी भी नंबर की लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है देन नंबर भी कंप्लीटली 8 से डिवाइड होगा। तो लास्ट 3 डिजिट यहाँ पे क्या है 488, तो अगर हम लोग 8 से 488 को डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीटली अगर डिवाइड हो गया ये नंबर देन क्या हो गया, ये नंबर डिविजिबिलिटी, ये जो नंबर है ये डिविजिबल बाय 8 है, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं एक और एग्जांपल के साथ। अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर हमें लास्ट में क्या आएगा, 0 मिल जाएगा, और रिमाइंडर 0 मिलने का मतलब क्या हो गया कि ये 8 से डिविजिबल है नंबर। अगर ये नंबर 8 से डिविजिबल है तो ये कंप्लीट नंबर भी किससे डिविजिबल हो जाएगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। 5 4 7 8 3 2। तो इसमें अगर लास्ट 3 डिजिट देखे तो हमें क्या दिख रहा है, नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो लेकिन हमें लास्ट की 3 डिजिट देखनी केवल 832। 832 को हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे, 832 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 832, तो आपका नंबर कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जब कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा ये नंबर देन आपको तो क्या पता चला, अगर ये तीनों नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है 8 से देन ये वोल नंबर, ये पूरा नंबर जो है वो भी क्या होगा 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है। चलिए अब आगे मूव करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे भी हमको क्या पता चला, कुछ हमने बातें सीखी। अगर 2 से डिविजिबिलिटी का रूल चेक करना है तो लास्ट की 1 डिजिट केवल अगर 2 से डिविजिबल है तो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर हमें 4 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा, लास्ट की 2 डिजिट देखनी पड़ेगी, ओके। अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है देन नंबर भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अगर हमें 8 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो लास्ट की हमें 3 डिजिट देखनी पड़ेगी, ओके। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाय 3। तो इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, ओके। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी नंबर का कि अगर डिजिट्स का हम लोग ऐड करें अगर वो 3 से डिविजिबल है देन नंबर भी कंप्लीटली 3 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल 4
45 एक नंबर हमने लिया है और हमको चेक करना है कि ये नंबर क्या 3 से डिविजिबल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली इसकी डिजिट्स को ऐड करना पड़ेगा। इसमें कौन कौन से डिजिट है, एक 4 है और क्या है 5 है, तो इस 4 और 5 को क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 और 5 को ऐड कर लीजिए, तो 4 एंड 5 ऐड करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 9 आएगा। कितना आएगा, 9। और 9 क्या है, 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक, डिविजिबल है। तो क्या हुआ, इफ सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। किसी भी नंबर के अगर डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल है देन नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, 4 8 6 4 8 6। तो इसमें हमें 3 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिजिट्स को ऐड करेंगे। सबसे पहले 4 + 8 + 6, चलिए ऐड करते हैं। तो 8 4 कितना हुआ 12, और 12 6 कितना होता है 18, और 18 तो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 18 अगर 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा 3 से, 18 तो 3 से डिविजिबल है, इट मीन्स क्या, ये जो 486 है ये भी क्या है 3 से आपका डिविजिबल है, 486 भी क्या है आपका 3 से डिविजिबल है। ओके, चलिए ओके, तो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल की ओर। तो 3 जैसा 3 का रूल है सेम वैसे ही क्या होगा 9 की डिविजिबिलिटी का रूल है। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 9 क्या है, इफ द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 9 देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 9। अगर हम लोग डिजिट को ऐड करते हैं और डिजिट का जो सम है वो अगर 9 से डिविजिबल है देन नंबर भी क्या होगा 9 से डिविजिबल होगा। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं, जैसे लिखा हमने, मान लो कोई नंबर है 4 7 8, हमें ये चेक करना है क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है। तो अभी हमने क्या बताया कि हम लोग इनकी डिजिट्स को ऐड करेंगे। ठीक है, तो डिजिट्स को ऐड किया, ठीक है, एंड ऐड करने के बाद जो सम आ रहा है अगर वो 9 से डिविजिबल है, 4 7 8, तो कितना आ जाएगा 7 4 11, 11 8 कितना होता है 19, तो ये 19 आया ना। इसका मतलब क्या हो गया कि ये नंबर 19 है यहाँ पे। तो ये नंबर क्या, जो 19 है ये 9 की टेबल में आता है क्या, ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 9 2 18 होता है, 19 तो आता नहीं है। इसका मतलब ये जो नंबर 478 है ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, एग्जाम्पल एक और लेते हैं, हमने लिखा 5 4 9। अब अगर इसकी डिजिट्स को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, अगर हम लोग डिजिट को ऐड करें तो 5 + 4 कितना हुआ 9, 9 9 कितना हुआ 18, तो 18 आ गया। तो अगर डिजिट्स का सम 18 है और ये 18 9 की टेबल में आता है, इसका मतलब ये अगर 9 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी किससे डिविजिबल हो जाएगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 2 5 7 6, और एक और ले लेते हैं नंबर 5 7 7। अब इस नंबर के अगर डिजिट्स को ऐड करें तो 2 5 7 7 7 कितना हुआ 14, 14 6 कितना हुआ 20, 20 + 7 कितना हुआ 27, तो 27 आ गया ना। तो 27 है ये क्या 9 से डिविजिबल है, सम ऑफ डिजिट्स क्या 9 से डिविजिबल है, यस है। इसका मतलब ये नंबर भी किससे डिविजिबल होगा, 9 से डिविजिबल होगा। तो 3 और 9 में सिमिलरिटी आपको पता चली, अगर सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 3, if sum of digit is divisible by 9 then the number is divisible by 9। ओके, अब divisibility by 6 क्या होती है, अगर कोई भी नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है देन नंबर इज डिविजिबल बाई 6। कैसे,
जैसे मान लो एक नंबर हमने लिखा 48, तो सबसे पहले इसमें हम लोग चेक करेंगे क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है। तो हमने टू की डिविजिबिलिटी का रूल लगाया, हमने कहा लास्ट डिजिट अगर 2 की टेबल में आती है देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 2। तो हमने देखा 8 है लास्ट डिजिट यहाँ पे, तो 8 तो 2 की टेबल में आता है, 8 तो कंप्लीटली 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर 2 से तो डिविजिबल है। अब ये नंबर क्या हो गया, 2 से तो डिविजिबल है। अब हमें नेक्स्ट क्या चेक करना है, डिविजिबिलिटी बाई 3। क्या ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है? तो क्या चेक करेंगे, नंबर्स की डिजिट्स को क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं ना। 3 की डिविजिबिलिटी का रूल यही तो है। तो डिजिट्स को ऐड करोगे तो 8 + 4 कितना आएगा, 12 आएगा ना। और 12 किससे डिविजिबल है, 12 क्या 3 से डिविजिबल है? यस, 3 4 = 12 होता है। इसका मतलब ये नंबर जो है आपका 3 से भी डिविजिबल है। तो अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है, अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है, देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 6। ठीक है, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए 6 के लिए। 2 से डिविजिबल है, अगर 3 से डिविजिबल है देन नंबर इज डिविजिबल बाई 6। अब सपोज मान लो कोई नंबर 2 से तो डिविजिबल हो गया बट 3 से नहीं हुआ, इसका मतलब वो नंबर क्या है, बट 3 से नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब हुआ कि वो नंबर 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक, एक और देख लेते हैं चांस। अगर मान लो कोई नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है बट 3 से डिविजिबल है, तो क्या वो 6 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। 6 की डिविजिबिलिटी के लिए दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। डिविजिबिलिटी बाई 5। तो 5 की अगर आप लोग टेबल देखो तो 5 की टेबल में 5 आता है, 5 × 5, देन क्या आएगा, 10 आएगा, फिर क्या आएगा आपके पास, 15 आएगा, फिर 20, देन 25। तो 5 की टेबल में अगर आप अच्छे से देखो तो लास्ट डिजिट पे कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, या तो 5 आ रहा है या तो फिर 0 आ रहा है, या 5 आ रहा है या फिर क्या आ रहा है, 0। ठीक है, तो लास्ट डिजिट इज आइदर 5 और 0। सो इससे आपको क्या पता चला, इससे यही पता चला कि अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट अगर 5 है और या क्या हो, और क्या हो सकती है, 0 है। अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट अगर 5 या 0 है देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 5। ओके, समझिए बात को। ठीक है, जैसे हमने कोई नंबर लिखा 485, तो आपको पूरे नंबर को नहीं, पूरा कंप्लीट नंबर नहीं देखना है, केवल लास्ट डिजिट देखना है। अगर लास्ट डिजिट में 5 होना चाहिए और क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है 5, तो लास्ट में 5, इसका नंबर मतलब है ये नंबर 5 से डिविजिबल है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 740। तो 740 में लास्ट की डिजिट क्या है, 740 में लास्ट डिजिट क्या है, 0 है ना, तो ये 0 आ गया। तो अगर ये 0 है तो अभी हम लोगों ने बताया ना, अभी हमने बताया क्या कि अगर लास्ट डिजिट जो है वो क्या है, अगर 5 है या क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो ये 5 भी है और यहाँ पे क्या है, 0 है, इसका मतलब ये नंबर 5 से डिविजिबल है। नेक्स्ट देखते हैं 10। 10 की टेबल पे आप लोगों ने देखा होगा कि 10 × 1 = 10, 10 × 2 = 20, 10 × 3 = 30। तो हर एक नंबर में लास्ट डिजिट क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो किसी भी नंबर की अगर लास्ट डिजिट 0 है देन द नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 10। जैसे 20, ये क्या है, 10 से डिविजिबल है, क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, इसके 0 आ रहा है। 50, ये क्या है नंबर, 10 से डिविजिबल है, क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में 0 आ रहा है। ठीक है, 2560, इतना बड़ा नंबर लिखा हमने, ये भी क्या है, 10 से डिविजिबल है, क्यों, क्योंकि इसकी लास्ट में कौन सा नंबर आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक, अब आगे मूव करते हैं हम लोग, डिविजिबिलिटी बाई 7। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या नाम है, ये बहुत जल्दी आपको नहीं मिलती है बुक्स में। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाई 7, क्या इसका तरीका होता है, थोड़ा सा अलग है बाकी मेथड से। ठीक है, तो देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 7 का क्या रूल है। ठीक है, ओके, तो डिविजिबिलिटी बाई 7 कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है। अगर हमने कोई नंबर ले लिया, मान लो 4 9 7, तो प्रोसीजर क्या रहता है इसमें। ठीक, प्रोसीजर ये है कि अगर किसी भी नंबर के जो ये प्लेस है, लास्ट डिजिट है, उसका क्या करना है, सबसे पहले हमें डबल करना है। ठीक है, कर दिया डबल। तो लास्ट डिजिट का अगर आप डबल करोगे तो 7 डबल का मतलब क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई, तो 7 × 2 = कितना होता है, 14।
नेक्स्ट फिर क्या करेंगे, हाँ, बाकी जो रिमेनिंग डिजिट बची, रिमेनिंग 7 को छोड़ के बाकी रिमेनिंग नंबर यहाँ पे क्या बचा है, 49। तो इस रिमेनिंग डिजिट में आपको क्या सपरेट करना है, इस नंबर को सपरेट कर देना है। समझ गए बात को, क्या किया, 7 का सबसे पहले हमने डबल किया, ठीक है, क्या आया, 14 आ गया। फिर जो रिमेनिंग डिजिट यहाँ पे क्या थी, 49, 49 में हम लोग क्या सपरेट करेंगे, 14 को सपरेट करेंगे, ठीक है। तो 49 में 14 सपरेट करोगे कितना आ जाएगा, 9 में से 4 सपरेट करोगे 5, और यहाँ कितना आ जाएगा 3। अगर सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर ये नंबर, ये जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आया है, अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल है, अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल है, तो ये जो गिवन नंबर था वो भी क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। समझ में आया 7 की डिविजिबिलिटी का रूल। हाँ, चलिए एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं। 345, ठीक है, तो 345, सॉरी 345 नहीं, 343। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले लास्ट डिजिट का डबल कर देना है। तो 3 का डबल कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा ना, ठीक है। तो लास्ट डिजिट का हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। उसके बाद क्या करना था हमें, रिमेनिंग डिजिट क्या बची हमारे पास अब, 34। लास्ट डिजिट हमने डबल कर दी तो उसको हटा दिया, अब रिमेनिंग डिजिट क्या बची आपके पास, 34। और 34 में हमें क्या सेपरेट करेंगे, ये 6। तो 34 माइनस 6 करोगे कितना आएगा आपके पास, 28 आएगा। तो 34 माइनस 6 किया तो 28 आ गया। और 28 किससे डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है। क्यों, क्यों 7 4 जा 28 होता है। तो अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी क्या होगा आपका, 7 से डिविजिबल होगा। ओके, समझ में आया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 11 की ओर। ओके, तो डिविजिबिलिटी बाई 11 का क्या रूल है, इसमें लिखा है इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स इन द ऑड एंड इवन प्लेस इज 0 और ए मल्टीपल ऑफ 11 देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 11। इसका मतलब क्या हुआ कि, समझाते हैं जरूर एक एग्जाम्पल के तौर पर। 2 है, एक नंबर हम लिख रहे हैं, जरा सा वेट करिए, कंट्रोल 1 क्या है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट्स इन द ऑड एंड इवन प्लेस। तो ऑड और इवन प्लेस क्या होता है, सबसे पहला जो प्लेस होगा वो क्या होगा, ऑड है आपका, क्या होगा ये, ऑड होगा, ठीक है। एक सेकेंड, जरा पेन कलर चेंज हो पाए तो कर देते हैं, अरे ये पूरा हो जाता है। चलिए हटाइए। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट प्लेस जो होता है वो ऑड होता है, सेकंड प्लेस क्या होता है, फिर इवन होता है, फिर क्या आएगा, ऑड देन इवन। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ऑड प्लेस वाले नंबर्स को ऐड कर लेना। तो ऑड प्लेस पे कौन कौन से नंबर यहाँ पे लिखे हैं, 1 लिखा है और ये वाला 3 लिखा हुआ है, लिखा है ना, तो इनको ऐड कर लो। तो 1 + 3 ऐड किया, ठीक। फिर इवन प्लेस वाले नंबर से ऐड करो, तो यहाँ पे क्या है, 3 + 1। उसके बाद क्या करना, एक ब्रैकेट में हमने क्या लिखा, ऑड नंबर्स का सम लिखा है, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा, इवन नंबर्स का सम लिखा, और बीच में क्या लगा दिया, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है। डिफरेंस का मतलब क्या होगा कि जो ग्रेटर नंबर होगा उसमें से स्मॉलर वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो 3 + 1 कितना होता है, 4 होता है। क्या आएगा, 4 - 4। तो 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा आपका, 0 आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही चेक करना है 11 डिविजिबिलिटी का रूल। आपको इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस का जो सम आएगा उनका डिफरेंस लेना है, ठीक है। और अगर वो डिफरेंस 0 आता है या क्या आता है, 11 का मल्टीपल। 11 का मल्टीपल का मतलब क्या हो गया, 11 आ सकता है, 22 आ सकता है, 33 आ सकता है। अगर ये डिफरेंस आ रहे हैं तो नंबर क्या होगा आपका, 11 से डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया, 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो गिवन नंबर है ये भी किससे डिविजिबल हो जाएगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं एक सेकेंड, जरा सा एक और एग्जांपल ले सकते हैं अभी हम लोग, ठीक है। एक और एग्जांपल पे अगर हमको लेना है, मान लो एक सेकेंड जरा ले सोचते हैं, वेट।
थोड़ा सा लार्जर नंबर लें। ठीक है, नहीं 853 मल्टीप्लाई 47। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं 34859। एक नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेकर एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं एग्जांपल के थ्रू। अगर कोई कंफ्यूजन रह गया होगा तो सीख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस का सम करना है। तो इवन सबसे पहले क्या आएगा, ऑड। ऑड 1 तो ऑड नंबर है ना, तो ऑड प्लेस। ठीक है, देन इवन, ये फिर ऑड, फिर इवन, फिर क्या आएगा, ऑड आएगा। तो ऑड कौन कौन से हुए, 3 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर क्या हो गया, एक एक नंबर छोड़ के, ठीक है, फिर 9। तो ये नंबर्स क्या हो गए, आपके ऑड हो गए। तो इनको ऐड करते हैं। तो 3 + 8 + 9। ओके, तो 3 + 8 + 9 किया, ये हमने ऑड नंबर का सम किया और इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दिया। नेक्स्ट क्या किया, इवन नंबर्स कौन कौन से हैं, 4 और 5 है। ये समझाने के लिए हम एरो बना रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो 4 + 5 किया, तो 4 + 5 कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो 8 3 11, 11 और 9 कितना हो गया, 20। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 + 4 करोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। 5 + 4 कितना आएगा, 9। देन 20 - 9 कितना होता है, 11 होता है। हमने बताया भी था आपको 11 की डिविजिबिलिटी का रूल, कि डिफरेंस अगर 0 आता है या 11 का मल्टीपल होता है तो देन नंबर इज डिविजिबल बाय 11। इसका मतलब ये नंबर भी किससे डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इस लेसन में केवल इतना ही। ठीक है, और आई होप कि आपको डिविजिबिलिटी रूल फैक्टर्स समझ में आए होंगे। बुक्स के क्वेश्चन लगाइए। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, एंड अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। ओके, थैंक यू।